हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। पिछली वीडियो में अपन ने चैप्टर 8 के कॉन्सेप्ट देखे थे और उनसे फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो देखे थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, गिवन tan A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। यानी कि अपने पास एक रेशियो तो गिवन है, tan A = 4/3। अपन को अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रह गए हैं वो अपन को फाइंड करने हैं फॉर द एंगल ए। एंगल ए अपन को रखना है। देखो थीटा भी एक एंगल होता है, बट यहां पे अपन कौन सा एंगल लेंगे? एंगल ए लेंगे। आंसर कैसे करेंगे इसका ध्यान से देखेंगे। तो गिवन में लिखेंगे सबसे पहले tan A = 4/3, ठीक है। तो अपन मानते हैं कि एक ट्राइंगल है ऐसा जिसमें एंगल जो A है ये है, और कुछ भी मान लेते हैं B 90 डिग्री है और C कोई तीसरा वर्टेक्स है उस ट्राइंगल का। तो मान लेते हैं लेट ट्राइंगल ABC, जिसमें कि एंगल B तो कितना है? 90 है। अब देखो tan किस किस का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। tan किसका रेशियो होता है? tan मैंने बताया था tan थीटा = P/B, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो यहां पे देखो रेशियो ही दे रखा है अपन को 4/3। ये एक्चुअल साइड नहीं है, ये एक्चुअल साइड नहीं है, ये रेशियो ही है। तो अपन इसमें परपेंडिकुलर को मानेंगे 4k और बेस को मानेंगे 3k, ठीक है। जब रेशियो गिवन होता है तो अपन को मानना पड़ता है 4k और 3k, 4k और 3k, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो अपन को यहां पे AC फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उससे पहले अपन लिख देते हैं AB तो कितना है? यहां पे 3k है और BC कितना है? 4k है, ठीक है। AB कितना है? 3k है, BC कितना है? 4k है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहां पे रेशियो दे रखा था, इसलिए अपन ने इसके को माना है 3k और 4k माना है। अगर यहां पे सीधी साइड देता तो अपन सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगाते और वो तीसरी साइड अपन निकाल लेते, ठीक है। बट यहां पे अपन को रेशियो दिया गया है, इसलिए अपन ने इसको k में माना है, 3k और 4k माना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस क्या है? 90 के सामने वाली साइड AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। AB कितना है? 3k का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है? 4k का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर = 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। जब इनको ऐड करेंगे 25k स्क्वायर आएगा। और यहां से AC की जो वैल्यू आएगी वो √25k स्क्वायर = 5k। कितनी आएगी AC अपनी आ गई 5k आ गई, ठीक है। यहां पे AC कितनी आ गई? 5k आ चुकी है, ठीक है। अब अपन फटाफट से जो बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन A है, कोस A है, tan A फिलहाल दे रखा है, कोट A है, फिर sec A है और फिर कोसेक A है, वो अपन निकालेंगे। कैसे? फॉर्मूला लिखो इनका। फॉर्मूला क्या होता है? साइन किस किस का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस होता है, सॉरी कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोट होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है उसका उल्टा H/B, और कोसेक होता है H/P। परपेंडिकुलर कितना है?
परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 के है, हाइपोटेनियस 5 के है, तो यहाँ पे रेशियो आ गया 4/5। बेस कितना है 3 के है, हाइपोटेनियस 5 के है, तो आ गया आंसर 3/5। बेस कितना है 3 के है, परपेंडिकुलर 4 के है, तो आ गया आंसर 3/4। तो अपन यहां से इनके रेशियो निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस कितनी है 5 के है, बेस कितना है 3 के है, तो 5/3। और यहाँ पे ये देखो हाइपोटेनियस 5 के है और परपेंडिकुलर कितना है 4 के है, तो यहाँ से 5/4। तो यहाँ पे अपनी सारे रेशियो आ चुके हैं, है? ये सारे के सारे रेशियो अपन ने फाइंड कर लिए हैं एक साथ। तो उसके लिए आपको पहले तीनों साइड पता होनी चाहिए। जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तब जाके आप ये रेशियो निकाल पाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाया हूं इसमें पेपर में, तो अपन अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। कि एक ट्राइंगल है, देखो क्वेश्चन मैं बोल देता हूं और आंसर लिख देता हूं। गिवन एक ट्राइंगल है ACB, जिसमें एंगल C कितना है 90 डिग्री है। तो एंगल C कितना है 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल्ड एट C है ना। ये C कितना है 90 डिग्री है। अब फर्क नहीं पड़ता, ABC आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो और क्या दे रखा है, AB दे रखा है अपन को 29 यूनिट्स। क्या दे रखा है 29 यूनिट्स। BC दे रखा है 21 यूनिट्स। और एंगल ABC थीटा है। अब देखो एंगल ABC का मतलब ABC, यानी कि ये वाला एंगल, बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं, वो थीटा है। ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो AC कितना है वो नहीं दिया हुआ अपन को, देखो AC नहीं दे रखा, पर क्या दे रखा है AB दे रखा है, यानी कि हाइपोटेनियस अपन को गिवन है। और BC कितना है 21 है, और हाइपोटेनियस 29, बेस 21, और ये परपेंडिकुलर अपने पास नहीं है, तो वो अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो वीडियो में आपको बाहर का शोर भी सुनाई दे सकता है, तो आप उसे इग्नोर करें। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AB कितना है 29 है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 21 है, प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले कितना होता है 961 होता है शायद, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 होगा। ठीक है, या 941 होता है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करके 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 और 8 26, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 841 होता है। कितना होता है 841 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म करना जरूरी है, नहीं तो अपना थोड़ी सी भूल के कारण अपना एक बड़ा क्वेश्चन अपना रॉन्ग हो सकता था। तो यहाँ पे अगर आपको पक्का कंफर्म नहीं है तो अपन को कोई शर्म नहीं है कि इसको 29 को 29 से करके देख लें। ठीक है ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 841 माइनस 441, तो कितना बच जाएगा 400 AC स्क्वायर। तो AC बराबर आ जाएगा अपना 400 का स्क्वायर रूट, जो कि कितना होता है 20। तो AC अपना आ गया है 20 यूनिट्स। तो ये आ गया अपना 20। ठीक है, ये कितना आ चुका है 20। अब देखो पूछा क्या क्या है अपन से। अब अपन से इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, तो सबसे पहले अपन को ये पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ आप, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे,
कोस थीटा किसका रेशियो होता है आप सभी जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो बेस कितना है इसका 21 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है 29 है, उसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर है। ठीक है, कोस थीटा कितना हो गया 21 माइनस 29, बट उसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 20 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है 29 है, उसका स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर अभी निकाला था अपन ने 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। जब इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम 841 आएगा और 441 प्लस 400 दैट इज 841 बाय 841। तो आंसर इसका विल बी कितना होगा 1। तो इसका आंसर कितना होगा 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही अपन से क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप आप ये कर सकते हैं, बस यहाँ पे माइनस लगाना है। तो 441 में से 400 जाएंगे तो 41 बाय 841 बचेगा। ठीक है ना, तो आई होप आप ये कर लेंगे। आगे चलते हैं अपन, देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने पास समय कम है और क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, तो अपन इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अपने पास दे रखा है कि एक ट्राइंगल है गिवन है, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। तो अपन मान लेते हैं एक ट्राइंगल है 9 जिसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, नाम चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, एबीसी होना चाहिए, बस एंगल बी को सही लिखना है, एंगल बी 90 डिग्री है। अब आगे देखो इफ tan a बराबर, देखो a को इधर लिख देते हैं, c को उधर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा ही अपन को गिवन है tan a बराबर 1/√3। तो देखो एंगल a की बात हो रही है, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये दोनों बेस होंगे a के हिसाब से देखेंगे। तो 1 तो क्या है परपेंडिकुलर है और बेस क्या है √3 है। तो फिर से देखो वही गलती कर रहे हैं अपन, इसको रेशियो में गिवन है, ये चीज रेशियो में गिवन है, तो अपन इसको मानेंगे 1 के और इसको √3 के मानेंगे। तो लेट ए बी बराबर तो क्या मान लिया √3 के और बी सी बराबर क्या मान लिया, चाहो तो 1 के लिख दो या फिर सिंपल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना 10, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और के क्यों माना, क्योंकि ये रेशियो में है, एक्चुअल साइड अपन को नहीं पता है। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें फाइंड कर दी है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले अपन इसमें तीसरी साइड निकालते हैं ये वाली। ठीक है, जो कि क्या है हाइपोटेनियस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की तरह है √3 के का होल स्क्वायर प्लस BC की तरह है K है अकेला K का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3/3 के स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी कि 4 के स्क्वायर कितना आएगा 4 के स्क्वायर। तो AC अपना यहां से कितना आ गया, इसका अंडर रूट करेंगे 4 के स्क्वायर का, तो 2 के आएगा, क्या आएगा 2 के आएगा। ठीक है, तो AC आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें निकालनी है अपन को, ध्यान से सुनना। अपन को पहली चीज तो ये निकालनी है, इसमें यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये निकालनी है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। ठीक है, अब देखो ये चीज निकालने के लिए पहले अपन अलग अलग करके साइन A और कोस A निकालते हैं और साइन C और कोस C, ताकि अपन सीधी वैल्यूज में रख पाए। ठीक है, जल्दी से काम हो जाएगा। तो साइन A निकालना है और कोस A। अब साइन A और कोस A आप जानते हैं किसका रेशियो होता है, साइन बेस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के हिसाब से देखो परपेंडिकुलर ये है, A के हिसाब से बोला हूं मैं, A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और C के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है।
आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, सी के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ए के हिसाब से थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हाइपोटेनियस दोनों ही केस में सेम रहती है क्योंकि 90 के सामने ही रहती है। तो साइन ए कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है के अपॉन हाइपोटेनियस 2k यानी कि 1/2, और कोस क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर √3k अपॉन 2k यानी कि √3/2। ऐसे ही देखो साइन सी कितना आएगा, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कोण है √3 है और हाइपोटेनियस वही रहेगी तो √3/2, और साइन कोस सी बेस कोण है k है अपॉन 2k यानी कि 1/2। आई होप आपको ये यहां तक क्लियर है। c के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, a के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। साइन ए कितना है 1/2, मल्टीप्लाई है कोस सी कितना है 1/2, प्लस कोस ए कितना है √3/2 और साइन सी भी कितना है √3/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आएगा 3/4, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 4/4 यानी कि 1। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि सी के हिसाब से कैसे लेना है और ए के हिसाब से कैसे लेना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कि साइन क्या क्या गिवन अपन को, देखो दो बातें गिवन है कि साइन a - b, साइन a - b इक्वल टू कितना है 1/2 है, और कोस a + b, कोस a + b कितना है वो भी 1/2 है, ठीक है। तो यहां पे अपन को a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखो ये वाला लेंगे, ऊपर वाला टेकिंग, आंसर लिख रहे हैं टेकिंग साइन a - b इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन की टेबल में जाएंगे तो 1/2 कब आता है, साइन की टेबल में 30 पर आता है, यानी कि साइन 30 लिख सकते हैं 1/2 को, यानी कि साइन a - b इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 30, a - b किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। ये इक्वेशन बना गई, क्या आ गई, इक्वेशन बना गई, ठीक है। 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन 30। ऐसे ही कोस क्या ले रहे हैं, अब की बात टेकिंग कोस a + b दैट इज 1/2। अब कोस में 1/2 कब आता है, कोस 60 पर आता है, तो कोस a + b, तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन 1 और सेकंड देख लो, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो आप सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई सा मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई सा भी। तो एलिमिनेशन लगा रहे हैं, a - b = 20 और a + b = 60। जोड़ ही रहे हैं इनको, ऑन एडिशन, तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, b से b कट गया, a और a कितने हो गए 2a, और इनको जब जोड़ा तो कितना है 90, a बराबर आ गया अपना 90/2 यानी कि 45। इस a की वैल्यू को उठाकर कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, पुट a = 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 45 - b = 30 और b बराबर आ जाएगा अपना 45 - 30 दैट इज 15। तो यहां से देखो अपने पास a की भी वैल्यू है और b की भी वैल्यू है। देखो ये क्वेश्चन कई सारी चीजें पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे tan भी दे सकता है, tan कोट भी दे सकता है, sin कोस, tan कोट, sec कोसेक ऐसे भी दे सकता है। तो आपको बस करना यही है, इसी तरीके को फॉलो करना है, इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन वैसे आते हैं देखो कि sin 3a, एक क्वेश्चन है जिसमें क्या गिवन है अपन को, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। तो यहां से अपन को a की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चंस को? तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और एक और पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो जब ये सवाल आते हैं साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो वहां से अपन को कैसे सोल्व करना है, तो इन फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अपन साइन है, कोस है, तो दोनों में से आप किसी को भी बदल सकते हैं, या तो साइन को बदलें या फिर कोस को। ठीक है, दोनों में से एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। तो साइन को बदल रहा हूं मैं कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 3a है, कोस बराबर कोस a माइनस 26। अब देखो कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो 90 माइनस 3a 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब इसको सोल्व कर लेना है, माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस के 3a बन जाएंगे, ये माइनस 26 इधर आएगा तो प्लस के 26 बन जाएंगे। ऐड करेंगे 9 2 11 116, 4a बन जाएगा ये। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 116/4, यानी कि 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 29 डिग्री अपना आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये आता है हमेशा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए आपके। तो साइन 3a कोस, अब देखो साइन कोस भी आ सकता है, टेन कोट भी आ सकता है, सेक कोसेक भी आ सकता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है। अब देखो इसके बाद में अपने और भी क्वेश्चन है, वो है वैल्यू के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले। देखो उसमें से मैं एक करवा रहा हूं आपको, देखो कैसे पूछता है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट का मतलब इनको अपन को इवेल्युएशन करना है और इनका मान बताना है, इनकी वैल्यू बताना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। कैसे बताएंगे, देखो 2 tan 45 की वैल्यू होती है, आप सभी को पता है 1 होती है टेबल से, और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू आप सभी को पता है √3/2 होती है, और आप उसका स्क्वायर कर देंगे, और sin 60 की भी वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो बस ये जो क्वेश्चन है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आपको सरल करना आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 होता है। देखो सेम में से सेम गया तो कैंसिल हो गई वाली टर्म, तो आंसर आ गया इसका 2। कितना आंसर आ गया इसका 2। देखो अब जो नेक्स्ट जो बच रही है, जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।